क्यून मेडुसा आने वाली है वापस क्योंकि गूक्लाइन आर्क खत्म होने वाला है और अब क्यून मेडुसा वाला आर्क शुरू होने वाला है। और अच्छी बात तो ये है कि ऑलरेडी जो क्यून मेडुसा का न्यू लुक है जो कि ये है इसको रिलीज कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यस ये आर्क आने वाला है जो कि बहुत ज्यादा मस्त होता है क्योंकि इतने सालों बाद क्यून मेडुसा और ज़ियाओन मिलते और इतना ही नहीं ज़ियाओन की बेटी है ज़ियाओ वो भी उससे मिलती है और यहाँ पर हॉलो सोल आया हुआ होता है उन सबको खत्म करने के लिए। लेकिन ज़ियाओन आता है 32 जुन्स को इकट्ठा करके उन सबको निपटाने के लिए। तो ये वीडियो अब तक की सबसे बेस्ट वीडियोस में से एक होने वाली है क्योंकि फाइनली काइलिन वापस आने वाली है। जो फॉरेस्टर पेविलियन रहता है वहां पर ज़ियाओन वापस आ चुका होता है। उसको खबर मिली हुई होती है कि यहाँ पर जो उसका अलायंस है उसको हॉलो सोल बहुत ज्यादा थ्रेटन कर रहा है। इसलिए मास्टर एला और ज़ियाओन मिलकर प्लानिंग करते हैं। जो स्टार रियल्म का बैक माउंटेन रहता है वहां पर एक बहुत बड़ा डार्क ब्लैक वर्म होल आ जाता है जिसमें से कि बहुत ज्यादा स्पेशल फोर्स निकल रही थी। ज़ियाओन इसको देख रहा था कंप्लीट होते हुए, उसको बहुत ज्यादा खुशी थी। वो याओलाओ के पास में जाता है, वो कंफर्म करता है कि ये सक्सेसफुल हो चुका है। याओलाओ उसके बाद यू क्वान के बारे में पूछता है और ज़ियाओन एक स्माइल के साथ में एक्नॉलेज करता है कि उसका टैलेंट बहुत ज्यादा है। ये यू क्वान जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग्स है ज़ियाओन के लिए और इसलिए ज़ियाओन ने उसको अपना डिसाइबल की तरह एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसका टैलेंट ही बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो यू क्वान है वो डिसाइबल बनी इसलिए ज़ियाओन की क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके दिल में अपनी जगह बनाना चाहती है। ज़ियाओन से यहाँ पर वेट नहीं हो रहा था जियामा एम्पायर में जाने के लिए। उसके अलावा इन्फॉर्म करते हैं कि जो वर्म होल है उस पर थोड़े से दौर और लगी स्टेबलाइज होने में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि उनको बहुत सारे एलाइज को इकट्ठा करना पड़ेगा प्रोफाउंड लाइन सेक्ट से क्योंकि जो प्रोफाउंड लाइन सेक्ट है बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं हॉल ऑफ सोल के। जो प्रोफाउंड लाइन सेक्ट और जो हॉल ऑफ सोल है वही मिलकर हमला करने वाले। लेकिन मेन चीज यहाँ पर हॉल ऑफ सोल ही है। ज़ियाओन को फिक्र होती है कि यहाँ पर 2 जून क्लास के एक्सपर्ट्स कैसे मिलेंगे क्योंकि जो फॉरेस्टर पेविलियन जो है वो बस अभी एस्टैब्लिश भर हुआ है अच्छी तरीके से। लेकिन याओलाओ के पास एक कनिंग प्लान था। वो अपनी यहाँ पर एल्केमी की रेपुटेशन उसका इस्तेमाल करेंगे और वो बहुत सारे 2 जून एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और उनको 3 टियर 8 की मेडिसिनल पिल देंगे रिवॉर्ड की तरह। और जितनी ज्यादा 2 जून एक्सपर्ट्स की स्ट्रेंथ होगी उतने ही ज्यादा उनको कलर्ड वाली लाइटनिंग मिलेगी। उनको यकीन था कि इसकी वजह से काफी सारे एक्सपर्ट्स आएंगे यहाँ पर और जो ज़ियाओन रहता है क्विकली जाएगा और वॉर को एंड कर देगा प्रोफाउंड लाइन सेट के साथ में। ज़ियाओन को चिंता तो हो रही थी इतना बड़ा रिवॉर्ड देंगे मास्टर याओलाओ, लेकिन उसको ये बात पता थी कि यस मास्टर याओलाओ टियर 8 की पिल्स को तो आराम से बना ही लेंगे। कुछ दिनों के बाद जो स्टार रियल्म रहता है वो गूंजना शुरू करता है क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है याओलाओ की इन्विटेशन की वजह से। यहाँ पर काफी सारे जो लोग रहते हैं सेंट्रल प्लेन्स में उनमें उथल पुथल मची पड़ी थी। जो एस्टैब्लिश सेक्ट्स थे वो तो भी हिचकिचा रहे थे लेकिन यहाँ पर जो पावरफुल इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स रहते हैं वो फॉरेस्टर पेविलियन में आ गए थे क्योंकि यहाँ पर टियर 8 की मेडिसिन पिल उनको मिलने वाली है। ज़ियाओन ने देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। उसको रियलाइज होता है कि जो ट्रू पावर है एक एल्केमिस्ट गुरु की वो कितनी ज़्यादा होती है। एक स्टेटस जो कि उसके खुद के पास भी है लेकिन यहाँ पर वो अच्छी तरीके से अपने स्टेटस को फैला नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर उसको पावरफुल फैक्शंस के आगे इसमें जाना पड़ता है। अब 3 दिनों तक याओलाओ पर्सनली सेलेक्ट करते हैं 20 एक्सपर्ट्स को काफ़ी सारे लोगों में से। ये जो चूजन इंडिविजुअल्स रहते हैं वो कम से कम 3 स्टार के 2 तो थे और उनमें से 3 जो थे वो तो 8 स्टार पर भी आ चुके थे और सिर्फ थोड़े से ही कमजोर थे ज़ियाओन के कंपेरिजन में। 3 दिन बाद काफी सारे जो दर्जनों भरकर पावरफुल फिगर्स गैदर्ड हो जाते हैं स्टार रियल्म के बैक माउंटेन पर। उनका जो ऑरा रहता है वो पूरे एरिया को ट्रम्बल कर दे रहा था। ज़ियाओन एड को बताता है और एम्फसाइज करता है कि यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में पहुंचेंगे तो सबको ओबीडिएंट होकर रहना पड़ेगा। जो इनवाइटेड एक्सपर्ट्स हैं हालांकि वो ओल्डर हैं लेकिन फिर भी ज़ियाओन की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी और सब लोग जानते थे कि ज़ियाओन क्या चीज है। एक रेड फेस रेडर रहता है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। उसके बाद ज़ियाओन टर्न होता है याओलाओ की तरफ और सिग्नल करता है कि यहाँ पर हम लोग को चलना चाहिए। याओलाओ एडवाइस करते हैं कि सावधान रहना क्योंकि जो इनवाइटेड एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन फिर भी हॉल ऑफ सोल बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो ज़ियाओन रहता है वो नोट करता है याओलाओ को और कहता है कि चिंता मत करिए, मुझे आप दे रहे हो आधी पावर फॉरेस्टर पेविलियन की। जाहिर सी बात है कि अब मेरे पास 32,000 से ज्यादा हो चुके हैं। उसको रियलाइज होती है ये चीज कि यहाँ पर जो मेजर सेंट्रल प्लेन्स के फैक्शंस हैं उनको भी वो चैलेंज कर सकता है इतनी पावर से। इसलिए जो प्रोफाउंड लाइन सेट की विक्ट्री है भले उसके साथ में हॉलो सोल है लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। सब लोग प्रिपेयर हो चुके थे जाने के लिए। अभी ये तो कुछ भी नहीं, जिस टाइम पे ज़ियाओन पहुंचता है जियामा एम्पायर में तब तो बहुत ज्यादा इमोशनल चीजें होती हैं। याओलाओ ज़ियाओन को बाय बाय करते हैं और यहाँ पर जो वर्म होल रहता है वो एकदम से फ्लक्चुएट होता है, उसमें से थंडर साउंड आ जाती है। वो ज़ियाओन को एक ब्लैक वर्म होल स्क्रोल दे देते हैं और एक्सप्लेन करते हैं इसकी मदद से तुम एक परमानेंट टनल बना सकते हो दूसरी साइड पर। ज़ियाओन एक गहरी सांस लेता है, स्क्रोल को लेता है और कहता है अब चलने का टाइम आ चुका है। वो पहला बंदा था जो कि इस डार्क ब्लैक वर्म होल में आया था। उसका जो दिल रहता है वो जियामा एम्पायर के ऊपर सेट था जिससे कि क्वीन मेडुसा से मिल सके।
जियाओन का जो गुरु रहता है 30 लाइट दोजोन सा वो आ चुका था नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में काफी टाइम तक ट्रैवल करने के बाद, और वो लोग लैंड करते हैं बहुत बड़े से रेड प्लेन्स और क्लिफ्स के ऊपर। जो एल्डर हू रहते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं फैमिलियर फेस को, जियाओन को। वो कंफर्म करते हैं कि आप लोग आए हो फॉरेस्ट पैवेलियन से। एक वाइट हेड एल्डर रहते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं उनकी लोकेशन को एक नॉर्दर्न पार्ट की तरह नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के। प्रोफाउंड लायन सेक्ट टेरिटरी एक डिटेल मैप बनाती है। जो मैप रहता है वो दिखा रहा था करंट डिवीजन को पावर की फेरोशियस लायन हेड के साथ में, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोफाउंड लायन सेक्ट को, और जो यान कैरेक्टर है वो यान अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एल्डर रहते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो अभी एनिमी की टेरिटरी में है, लेकिन जो प्रोफाउंड लायन सेट की मेन स्ट्रेंथ है वो कंसंट्रेटेड है बॉर्डर्स के ऊपर यान अलायंस के, ना कि नॉर्थ में। इससे पता लगता है कि प्रोफाउंड लायन सेट कितना ज़्यादा बड़ा खतरा बना हुआ है यान अलायंस के लिए। उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था साउथ वेस्ट जाना, जिससे कि वो यान अलायंस टेरिटरी में पहुंच सकें। जियाओन कॉन्फिडेंट था अपनी ग्रुप की स्ट्रेंथ में, क्योंकि उसके पास है 32 जोन्स, जिसकी मदद से वो किसी का भी सामना कर सकता था। बस वो लोग मेन फोर्स से ना टकराएं प्रोफाउंड लायन सेट की, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती थी। वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, इंसर्ट करता है सबको कि अपने औरों को सरप्राइज कर लो और एक फॉर्मेशन को बना लो जो कि हम लोग को साउथ वेस्ट रीजन तक ले जाएगी। वो एनकाउंटर करते हैं प्रोफाउंड लायन सेट की आर्मी और एक्सपर्ट्स को, लेकिन ये ऑर्डिनरी 2 जोन थे और इसलिए कोई भी थ्रेड वाली बात नहीं थी। जो कैप्चर्ड प्रोफाउंड लायन सेट के मेंबर्स होते हैं उनसे जियाओन को पता लगता है कि सिचुएशन जो है वो कुछ ज़्यादा ही वर्स है। जो यान अलायंस की टेरिटरी रहती है वो काफ़ी कम हो चुकी है, और जो लॉस रहता है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि दिखा रहा था इमेंस पावर को जो कि हॉल ऑफ सोल लगा रहा है। ज़्यादातर जो यान अलायंस के एक्सपर्ट्स रहते हैं वो कंसंट्रेट थे मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस के ऊपर, मिस्टीरियस येलो स्काई ड्रीम पर, जो कि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। उसके फॉल का मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा कोलैप्स हो जाएगा उनके डिफेंस में, और जियामा एम्पायर को और पीछे हटना पड़ेगा, और इतने सालों की उन्होंने जो मेहनत करी है अलायंस को बनाने के लिए वो बर्बाद हो जाएगी। जो प्रोफाउंड लायन सेक्ट है वो हवा में उड़ रहा था, क्योंकि हॉल ऑफ सोल जो उसके साथ में था, जिसकी वजह से वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अनराइवल्ड बन चुके थे। वो अपनी लाइट फोर्सेस को डिस्पैच कर देते हैं मिस्टीरियस येलो स्काई ड्रीम की तरफ। क्लियरली वो एम कर रहे थे फोर्ट्रेस को कैप्चर करने की और कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करने की। ये जो न्यूज़ रहती है उसकी वजह से जियाओन और ज़्यादा स्पीड में वहाँ की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कि मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस पर पहुँच सके, नहीं तो प्रोफाउंड लायन सेट आ जाएगा। जो मिस्टीरियस येलो स्काई स्ट्रीम होती है, जो कि एक नेचुरल एरिया था डिफेंस के लिए, वो 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में था, जो कि एक क्रूशल चोक पॉइंट था। जो फोर्ट्रेस रहती है वो सबसे ज़्यादा वाइटल जगह पर थी, और यहाँ पर हज़ारों किलोमीटर्स तक फैली हुई थी। फोर्ट्रेस के अंदर थी काइलिन, और वो अभी भी पहले की तरह बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उसके मुंह के ऊपर थकावट थी। वो अनाउंस करती है कि प्रोफाउंड लायन सेक्ट है, उसके अटैक्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे 3 दिनों में। अभी उधर पर कुछ जाने पहचाने फेसेस भी देखने के लिए मिलते हैं, हाइबोदंग, गुही और फामा के, जिनकी की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो ज़ियाओदिंग रहता है वो व्हील चेयर बैठा हुआ था, वो प्रोफाउंड लायन सेट की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे 2 एक्सपर्ट्स हैं। वो कहता है कि हाँ, हम लोग की डिसएडवांटेज है अगर हम लोग डायरेक्टली फाइट करने जाएं तो। जो जियाओली रहता है, जो कि था जियाओन का सेकंड ब्रदर, वो फियरसली डिक्लेयर कर देता है कि वो आखिर तक लड़ेंगे अगर ज़रूरी पड़ा तो, जो कि इस पूरे सेट से एटमॉस्फेयर में एक रोशनी किरण की तरह काम कर रहा था। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो जियाओदिंग है फिर रिवील करता है कि एक उम्मीद की किरण है। रेडेड फायर डॉक्टर के ग्रुप ने कहा था कि जो थर्ड ब्रदर है वो यहाँ पर आ रहा है। असल में रेडेड फायर डॉक्टर ऑलरेडी उन तक पहुंच चुकी थी, और इसलिए उन्होंने सबको बता दिया था कि जियाओन आने वाला है। ये जो अनाउंसमेंट रहता है उसकी वजह से सबका जो दिल रहता है वो खुश हो जाता है, यहाँ तक कि जो कालिन की आंखें रहती हैं उनमें भी एक रोशनी की किरण आ जाती है। जो जियाओन का मेंशन था, जो कि ट्रू फाउंडर था, स्पिरिचुअल लीडर था यान अलायंस का, उसकी वजह से एक उम्मीद थी। जो जियाओदिंग और जो जियाओली रहते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उनके जो हार्ट्स रहते हैं भरे हुए थे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से, क्योंकि उनका यंग ब्रदर फाइनली वापस आने वाला है। अब आगे क्या होता है, क्या फाइट होती है, वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में। उसके लिए कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब।